Hello everyone, welcome to Exam Dos, my dear students. I am again back on the YouTube with this notification of Power Grid. तो पावर ग्रिड में आप लोगों के लिए जो वैकेंसी निकली है, तो सबसे पहले मैं इसके लिए कंफर्म करना चाहूंगा आपको कि ये जो पोस्टर आपको सामने दिख रहा है, ये ग्रुप्स में स्टूडेंट्स ने मुझको भेजा है, सेंड किया है और मेरी टीम को भी शेयर किया है कि उन्होंने पूछा है कि सर वाकई में ये वैकेंसी आई भी है कि नहीं आई है, बिकॉज इसको अप्लाई करने के लिए उन्हें कोई लिंक नहीं मिल रही है। बिकॉज इस पोस्टर में मे भी ये पोस्टर और ये कटआउट आपके न्यूज़पेपर का हो सकता है, किसी वेबसाइट के थ्रू आया हुआ हो सकता है, वॉट एवर बी द सोर्स, बट हमें उस सोर्स से मतलब नहीं है, हमें इस चीज से मतलब है बेटा कि इसमें डेट क्या मेंशन है। अगर इसमें डेट्स की बात करें कि पावर ग्रिड में जो इंजीनियर ट्रेनी की जो वैकेंसीज हैं आपके पास, उसको अप्लाई करने की जो डेट इसमें मेंशन की गई है वो 12 ऑफ जून 2024 से लेकर 4 ऑफ जुलाई 2024 तक मेंशन किया गया। अगर 12 ऑफ जून की बात करें तो वो तो आज ही है, और अगर आज से अप्लाई करने के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं तो इसके लिए कोई ना कोई लिंक होनी चाहिए जिस लिंक के थ्रू हम अप्लाई कर सकें। तो देखते हैं। अब सबसे वाली बात, ये पावर ग्रिड में इंजीनियर ट्रेनी की वैकेंसी है। ये गेट 2024 के थ्रू है। जिन कैंडिडेट्स ने गेट 2024 में अपियर हुए हैं, एक अच्छा वैलिड स्कोर कार्ड है, अच्छी रैंक है, वो इसमें अप्लाई करें, उनका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसके बारे में बैकग्राउंड में जाऊंगा कि ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन डिटेल्ड में कब आया था। तो लास्ट टाइम इसका जो डिटेल्ड में नोटिफिकेशन आया था बेटा, ये आया था आपका, अगर इसका डिटेल नोटिफिकेशन की बात करूं मैं, तो डिटेल नोटिफिकेशन आया था आपका, देखो सबसे पहले मैं देखूं तो डिटेल नोटिफिकेशन ये जो आया था आपका, ये आया था बेटा 26 सितंबर 2023 को। यहाँ पर डेट दिख रही होगी 26/9/2023। तो 26 सितंबर 2023 को इसका नोटिफिकेशन आया था, इसमें मेंशन किया गया था कि गेट 2024 के थ्रू, क्योंकि जो भी गेट 2024 के थ्रू ले रहा होता है कोई भी पीएसयू, या तो पहले इंटीमेट कर देता है, बता देते हैं, या बाद में भी बताते हैं कि गेट 2024 के थ्रू हम रिक्रूट कर रहे हैं। तो ऐसा ही पावर गेट ने किया था, उन्होंने एडवांस में सितंबर में बता दिया था कि हम गेट 2024 के थ्रू हम रिक्रूटमेंट करेंगे इंजीनियर्स ट्रेनी का। ठीक है सर। अब वो वैकेंसीज की बात करें तो मैं यहां पर देखो, ये पावर ग्रिड की मेरे पास ये ऑथेंटिक वेबसाइट है, दैट इज powergrid.in। अगर इस पर मैं जाऊं, क्योंकि मुझे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है तभी हम अप्लाई कर पाएंगे, तो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में जाते हैं हम। तो सबसे पहले तो इसमें डिस्क्लेमर लिखा हुआ है फॉर फेक रिक्रूटमेंट। मतलब कई बार है ना, फेक रिक्रूटमेंट भी सर्कुलेट हो जाते हैं मार्केट में। ऐसा पावर ग्रिड के साथ पहले भी हो चुका है, जब फेक रिक्रूटमेंट आपका पब्लिश हो गया था पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग टून और ड्राइवर इन सब के लिए। ठीक है, वो हमारे लिए तो नहीं हुआ है, लेकिन ये ऐसा पहले हो चुका है, इसलिए हमें थोड़ा केयरफुल भी रहना जरूरी है। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखो पहली रिक्रूटमेंट है वो हमारे इंजीनियर ट्रेनी की नहीं है। सेकंड रिक्रूटमेंट है, ये गेट 2023 के थ्रू था। तो इंजीनियर ट्रेनी की जो वैकेंसीज आई थी गेट 2023 के थ्रू, वो वाली ऑलरेडी आपकी क्लोज हो चुकी है। देखो इसमें आप देख रहे होगे यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर मेंशन है, डिसिप्लिन वाइज कट ऑफ मार्क्स गिवन है, एडवर्टाइजमेंट गिवन है। सो मोर कर देंगे तो सो मोर में और भी देखो प्रीवियसली प्रोविजनली सिलेक्टेड लिस्ट वगैरह, मतलब प्रॉपर आपका सारी चीजें मेंशन है इसमें। मतलब ये प्रॉपर आपकी वेबसाइट है आपकी पावर ग्रिड की, और आपको साफ साफ दिख भी रहा है। अब थर्ड नंबर भी आपका नहीं है रिक्रूटमेंट, फोर्थ नंबर पे जाते हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियर ट्रेनी 2024 थ्रू गेट 2024। अब एडवर्टाइजमेंट नंबर देखो दिख रहा होगा यहाँ पर C08/2023 और 26 सितंबर 2023, मतलब 26 सितंबर 2023 को इन्होंने डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी किया था। अब यहाँ पर देखो एप्लीकेशन विंडो के सामने कमिंग सून लिख के आ रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कोई भी लिंक अवेलेबल नहीं है जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकें। अगर उस पोस्टर के थ्रू हम जाएं जिस पोस्टर में ये मेंशन किया गया है कि 12 ऑफ जून से आपका रिक्रूटमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो फिर 12 ऑफ जून मतलब आज, तो आज अप्लाई करने के लिए हमें कोई ना कोई क्या मिलनी चाहिए बेटा, लिंक मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो कमिंग सून लिख के आ रहा है एप्लीकेशन विंडो, मतलब एप्लीकेशन विंडो अभी ओपन नहीं हुई है, या तो उस पर काम चल रहा है या फिर वेरी सून वो नोटिफाई कर देंगे और आपको पता चल जाएगा कि हाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास अच्छा खासा टाइम होता है, अच्छा खासा टाइम की विंडो होती है, इसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो घबराए ना। लेकिन मैं फिर भी जाऊंगा कि डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये ऑलरेडी मैंने ओपन करके रखा हुआ है, तो ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट था। और इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में मैं जाऊं और आपको इन्फॉर्म करूं तो देखो उनकी लास्ट जो डेटें लिखी थी उसमें देखो गेट के बारे में लिखा हुआ था कि गेट 2024 के फॉर्म कब नोटिफिकेशन आएगा, कब आपका रजिस्ट्रेशन होगा और कब आपकी लास्ट डेट होगी गेट 2024 का फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद इन्होंने अपना पावर गेट का ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए जो डेट दी थी 26 सितंबर 2023 को, जो नोटिफिकेशन आया था उसमें लिखा हुआ था कि 16 ऑफ जनवरी 2024 से एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी फिलअप करना और 18 फरवरी 2024 को एंड डेट होगी।
लेकिन जनवरी फरवरी तो निकल चुकी है आपकी, अब तो जून चल रहा है, तो मे बी हो सकता है कि इलेक्शन की प्रोसेस की वजह से और मे बी व्हाट एवर द रीजन ये होल्ड पर रख दिए गए हो एप्लीकेशन फॉर्म को बनना, और अब ये चालू होने वाला हो एप्लीकेशन को फिलअप करने का प्रोसेस, ठीक है। लेकिन प्रोसेस अगर स्टार्ट आज से हो रहा है 12 ऑफ जून से, तो मेरा मानना है कि 12 ऑफ जून को आपके पास कोई ना कोई लिंक आपके पास होनी चाहिए के थ्रू बच्चा या कैंडिडेट क्या कर सके, अप्लाई कर सके। वो लिंक अभी तक आपको नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी मैं इस डिटेल में जाता हूं क्योंकि एनी हाउ वैकेंसी तो आनी है, आज नहीं आएगी तो कल आएगी प्रॉपरली, मतलब आज नहीं फॉर्म भर पाओगे तो कल से भरना स्टार्ट हो जाएगा, कल से स्टार्ट नहीं होगा तो परसों से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन फाइनली आपके पास एक लिंक आ जाएगी जिस लिंक के थ्रू आप अप्लाई कर पा रहे होंगे। तो उससे पहले मैं बात करूं तो इस नोटिफिकेशन में कहीं पर भी नंबर ऑफ वैकेंसीज का मेंशन नहीं था, कितनी वैकेंसीज है, क्योंकि उन्होंने खुद बोल दिया था कि हम टाइम टू टाइम नोटिफाई कर देंगे, जैसे ही फाइनल एडवर्टाइजमेंट जारी किया जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की डेट आएगी, वैसे ही वैकेंसीज का नंबर बता दिया जाएगा, तो आपको ही पता चल जाएगा। अभी कोई डिटेल्ड नोटिफिकेशन लेटेस्ट वाला नहीं आया है जिसमें आपके पास ये इंफॉर्मेशन हो कि कितनी वैकेंसीज हैं और किस किस ब्रांच के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज आपकी अवेलेबल है, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर कि इस नोटिफिकेशन में जो हमारे लिए इंपोर्टेंट बात हो सकती है उनको देख सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये जो आपकी वैकेंसी थी वो इलेक्ट्रिकल, सिविल और कंप्यूटर साइंस ब्रांच वालों के लिए थी, ठीक है। इन चार ब्रांच डबल ई एंड कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए, इसके लिए आपको रिस्पेक्टिव ब्रांच में आपने इंजीनियरिंग की हो और इंजीनियरिंग में आपने 60% मार्क्स आपने क्या किए हो, स्कोर किए हो, या इक्विवेलेंट उसका जो सीजीपीए हो वो आपने स्कोर किया हो, अगर सीजीपीए पॉइंट पर आपका चलता है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें जो मेंशन था आपका, वो जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी है उन डिसेबिलिटी के बारे में भी पूरा स्पेसिफाई किया हुआ क्लियरली कि कितने कितने डिसेबिलिटी को वो कंसीडर करेंगे एज अ पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है। इसमें एज की बात करें तो अपर एज लिमिट 28 ईयर्स थी जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए, बाकी कैंडिडेट्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका एज रिलैक्सेशन गिवन हुआ है, जैसे कि आप ओबीसी के लिए दे रहे हैं तो 3 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया हुआ है, ऐसे रिस्पेक्टिवली आपका और गिवन हुआ है, गिवन है, ऐसे एक्स सर्विसमैन के लिए भी गिवन हुआ है, गिवन किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो वही गेट 2024 में जो आपके मार्क्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, पीडी और पीआई होगा, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। आपके गेट का जो स्कोर है उसका परसेंटेज वेटेज ज्यादा कंसीडर किया जाएगा, जीडीपी और पीआई के भी मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये आपका मतलब सिलेक्शन सिलेक्शन प्रोसेस था इसमें, ठीक है। देखो यहाँ पर पूरा साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आप मार्क्स की बात करें तो गेट 2024 में जो आपके मार्क्स आए हैं उसका ये वेटेज लेंगे 85%, 3% ग्रुप डिस्कशन का लेंगे और 12% पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज लिया जाएगा, ऐसे करके 100% वेटेज क्लियर कवर हो जाएगा और उसके बेस पर मेरिट लिस्ट तैयार होगी और जितनी नंबर ऑफ पोस्ट होंगी उसके हिसाब से स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर लिया जाएगा और आपको इस अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिलेगा। अब मैं इसमें बात करूं सैलरीज की, तो इसमें जो फर्स्ट ईयर आपका जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा उसमें आपको जो सैलरी मिलने वाली है 40,000 पर मंथ मिलने वाली है और प्लस में आपके 12% एक्स्ट्रा एडवांटेज होंगे, इस 40,000 प्लस 12% ऑफ द 40,000 वो एक्स्ट्रा एडवांटेज होंगे, ये फर्स्ट ईयर की बात है। जैसे ही आपका फर्स्ट ईयर में ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है सक्सेसफुली, फिर आपको फुल टाइम इंजीनियर बन जाते हैं वहां पर E2 स्केल में, और इस E2 स्केल में आपको जो पे स्केल मिलेगा वो 50,000 से लेकर 1,60,000 तक रहेगा इसमें, और 3% का एनुअल आपका इंक्रीमेंट रहता है और अदर फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है, पावर ग्रिड स्पेसिफिकली आपको प्रोवाइड करती है, वो आपको मिलेंगे। तो सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी है, आपके 3 साल तक आपको वहां पर कंपनी में काम करना पड़ेगा ज्वाइन करने के बाद, अदरवाइज आपको 5 लाख का सर्विस बॉन्ड है। तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन गिवन है। इसको अप्लाई करने के लिए गेट 2024 में बच्चों को अपियर होना है, तो वो आप अपियर हुए हो, अच्छी रैंक लेकर आनी है आपको, ठीक है। ये सब कुछ मेंशन था इसमें, और इस मेंशन के बाद मैंने बताया ना वही डेट यहाँ पर जो थी वही जनवरी और फरवरी की डेट आपकी मेंशन की हुई, लेकिन अभी जो पोस्टर सर्कुलेट हो रहा है जो टेलीग्राम पर स्टूडेंट शेयर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो डेट दिख रही है वो 12 ऑफ जून दिख रही है और 12 ऑफ जून से आपको अप्लाई करना है। अब हम देखते हैं कि वाकई में हम 12 ऑफ जून से अप्लाई कर भी सकते हैं सर कि नहीं। अगर मैं इसमें और खोजाबीन करते हैं अपन इसमें, कि हमने देखा कि www.powergrid.in की वेबसाइट पर हम चले गए, 4th नंबर पर हमें रिक्रूटमेंट दिख रहा है तो उसमें कमिंग सून लिख के आ रहा है, तो हम यहाँ से तो कोई क्लिक कर नहीं सकते हैं। और कुछ देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें दिख रही हैं जिसमें हमें कहीं पर भी हमें अप्लाई करने का नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी, ठीक है। और एक और यहाँ पर था क्विक लिंक्स वगैरह देख सकते हैं हम कि क्विक लिंक पर जाके देखते हैं कि कुछ हमें क्विक लिंक मिल रही है क्या कोई अप्लाई करने की, नहीं, तो हमें कोई अप्लाई करने का कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। और हम अगर यहाँ पर और इसमें जाए हम रिक्रूटमेंट्स वगैरह में,
इसमें करियर में जाते हैं हम, और करियर्स में जाके हम देखते हैं, देखो ओपनिंग्स, तो ओपनिंग्स में हम क्लिक करें तो ओपनिंग्स में हमें वही जॉब वैकेंसीज दिखने लगेंगी, वापस से वही वाला पेज आ जाएगा आपका। और चलते हैं हम कैरियर्स में जाए हम, तो हम चलते हैं कंसल्टेंट में, हम जा नहीं सकते, बैकलॉग वैकेंसीज में हमारे काम की कोई बात नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशन फी इंफॉर्मेशन, ठीक है, चलो हम रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाते हैं। रिक्रूटमेंट पोर्टल ही होता है मेनली किसी भी कंपनी का, जिसमें हम, जिसके थ्रू हम अप्लाई कर रहे होते हैं, एडवर्टाइजमेंट आ रहे होते हैं। अगर मैं रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करता हूं तो देख रहे होगे आप, ये घूम रहा है, बहुत अच्छा खासा स्पीड है इंटरनेट की, बट ये ओपन नहीं होगा। इसका मतलब ये है आइदर दे आर वर्किंग ऑन दिस रिक्रूटमेंट पोर्टल, जहां पर आपकी एप्लीकेशन फॉर्म को आप अप्लाई कर सकें, फिलअप कर सकें, उसके लिए काम चल रहा होगा, तो आप उसके लिए वेट कीजिए, ठीक है। ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा वेट करने की जरूरत। देखो हम कैन दिस पेज, इसका मतलब ये है कि पेज आपका ओपन नहीं हो रहा है बेटा, इसका मतलब ये है कि इस पर कुछ ना कुछ काम चल रहा है। फाइनल कंक्लूजन ये है कि आपको अभी वेट करना है, वॉच करना है थोड़ी देर के लिए, या एक दो दिन के लिए वेट कर लो, क्योंकि अगर एप्लीकेशन अप्लाई करने का टाइम है तो अच्छा खासा टाइम फ्रेम होता है आपका, अभी ओपन नहीं हो रहा है। सेकेंड बात, हो सकता है कि अभी फाइनल डिटेल नोटिफिकेशन आने में और देर हो, क्योंकि मैं, वो जो पोस्टर मेरे पास आया, मुझे नहीं पता कि उसका ऑथेंटिक सोर्स क्या है, ठीक है ना। अगर वो ऑथेंटिक है, आपका वो पोस्टर किसी न्यूज़पेपर के थ्रू आया है, तो डेफिनेटली आज से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि आपकी वेबसाइट पर कोई काम चल रहा होगा, इसलिए शायद ओपन नहीं हो रहा। तो ये देखो ओपन नहीं हो रहा है, वो कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे। और भी देखें हम इसमें कैरियर्स में जाके कुछ ओपन करने की कोशिश करें, तो ओपन करने के लिए देखते हैं, मान लो चलो एप्लीकेशन फी फॉर्मेशन एटसेट्रा पर क्लिक करें, तो ये इसमें हमें कुछ मिल नहीं रहा है कि ऐसा कुछ मिल रहा हो कि हमें हमारी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसके थ्रू हमें अप्लाई करने इस वगैरह का कुछ मिल, तो हमें कहीं ना कहीं कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। अगर आप लोगों को भी अगर वो लिंक चालू होती है अप्लाई करने में, आप सक्सेसफुल हो पाते हैं कोई भी कैंडिडेट, तो वो इन्फॉर्म जरूर करें, सो दैट अदर स्टूडेंट्स का कोई लॉस ना हो पाए, वो भी एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर पाए। और जिसके पास वो जो पोस्टर है उसका अगर ऑथेंटिक कोई सोर्स हो कि सर इस न्यूज़पेपर में आया, तो वो भी दिखाएं। साथ ही साथ मैं अगर आपको बता दें तो इसमें एक जो नोटिफिकेशन था ओल्ड वाला, जो पुराना नोटिफिकेशन था, इसमें एक आपकी ईमेल आईडी गिवन है, जिसमें रिक्रूटमेंट करके कोई ईमेल आईडी है, जिसपे आप इस पेज पर देख के उस पर भी आप ईमेल करके आप ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं थ्रू द टीम ऑफ द पावर ग्रिड, जिसमें यहाँ पर कहीं मेंशन था एक रिक्रूटमेंट डॉट powergrid.in करके कुछ देखो ये कैरियर सेक्शन लिखा हुआ, विच विल बी मेड अवेलेबल एट कैरियर सेक्शन ऑफ www.powergrid.in, ठीक है। अभी powergrid.in की वेबसाइट पर कैरियर सेक्शन में हमें नहीं मिल रहा है कुछ भी, और यहाँ पर आई थिंक मिस हो गया है ए, हाँ ये एक ईमेल आईडी है, फॉर एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस रिक्रूटमेंट प्लीज सेंड ईमेल। ये ईमेल देखो आप भेज सकते हो, जिसको भी नोट करना है इसको नोट कर ले, और वो अपना ईमेल आईडी के थ्रू उनको एक अपना रिटर्न में कुछ भेज सकते हैं इस वैकेंसी नोटिफिकेशन के रिलेटेड, जिसमें आप नोटिफिकेशन का नंबर सेंड कर सकते हैं और बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये कब से मतलब अप्लाई होना स्टार्ट होगा। पहले वेट कर लेना, अभी अननेसेसरी आप परेशान मत करना किसी डिपार्टमेंट को, अभी एक दो दिन वेट कर लो। अगर कोई लिंक ओपन हो जाती है ठीक है, नहीं हो जाती तो आप इस पर recruitment@powergrid.in पर आप करके पूछ सकते हैं कि सर इसकी लिंक कहाँ से मिलेगी, हमें अप्लाई करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। और आप सभी स्टूडेंट्स को एक रिक्वेस्ट है कि आप बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी ये शेयर करें, सो दैट उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए, इसको एप्लीकेशन को फॉर्म को फिलअप करने में भी लिंक नहीं मिल रही है, सो दैट उनके पास भी अगर ये इन्फॉर्मेशन होगी, तो अगर उनको भी कोई ऑथेंटिक सोर्स मिलता है तो वो डेफिनेटली आप लोगों को नोटिफाई कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड बाय।